मथुरा में कड़ी सुरक्षा के बीच शाही ईदगाह मस्जिद पर ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। नमाज शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। ईद उल फितर की नमाज प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती थी। आखिरी जुमे की नमाज के दौरान दो समुदायों में झड़प की खबरें कोसीकला थाने से सामने आ रही थी। इस दौरान शाही ईदगाह मस्जिद और आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस बल मौजूद था। खुद एसएसपी और डीएम नमाज के दौरान नजर बनाए हुए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात थी। कई सेक्टर जोन में सुरक्षा व्यवस्था को बांटा गया था। नमाज अदा होने के बाद एक दूसरे के गले मिलकर ईद उल फितर की सभी को मुबारकबाद दी गई। वहीं मुस्लिम समाज के साथ साथ अन्य राजनेता उपस्थित रहे और ईद की मुबारकबाद दी। आज ईद उल फितर के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई, दिली मुबारकबाद। और सुबह से यहाँ बहुत लंबी भीड़ थी। नमाजी इस तरह उत्साह के साथ नमाज अदा करने आए और सभी ने बहुत अच्छे माहौल में सुकून के साथ नमाज अदा की। अच्छी व्यवस्थाएं रहीं। नगर निगम से लेकर प्रशासनिक, पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था सभी ने अथक प्रयास किए और एक सफल हमारा ये ईद का कार्यक्रम पूरी तरह सफल रहा। सभी देशवासियों को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। त्योहार पर मैं अपने दिल की गहराइयों से मथुरा जनपद के, उत्तर प्रदेश के सभी मुस्लिम भाइयों को दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ये उम्मीद करता हूं कि यह त्यौहार अमन, चैन, मोहब्बत का पैगाम पूरे देश और दुनिया में दे। जिस तरह मथुरा में मंदिर और मस्जिद की दीवारें मोहब्बत के साथ जुड़ी हुई हैं, उसी तरह से मोहब्बत का पैगाम पूरे देश में जाए और सब बेहतरीन तरीके से रहें। फिरका परस्त ताकतों को मुंह तोड़ जवाब मिले, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का देश, इसमें किसी को अलग नहीं किया जा सकता, किसी को भगाया नहीं जा सकता, परंतु इन फिरका परस्त ताकतों को ज़रूर भगाना होगा। देखिए, अमन पसंद इस मथुरा में और जहाँ भाइयों की, जहाँ मंदिर और मस्जिद की एक बुनियाद है और आपस में सब हिंदू मुस्लिम भाई सब एक बिल्कुल जुटता के साथ में यहाँ रहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और सभी के जीवन में खुशियाँ लाई है ईद, और सभी का मैं समझता हूँ अमन के साथ में और सभी लोग आगे बढ़ें देश की उन्नति और प्रगति में। योगीराज श्री कृष्ण रसखान की नगरी में आज सौहार्द और भाईचारे के वातावरण में ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई है। सबसे पहले मैं जिला प्रशासन का, नगर निगम के सभी अधिकारी कर्मचारियों का और सभी ब्रजवासियों का बहुत बहुत आभार, उन्होंने ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने पूरा सहयोग करके आज के इस ईद के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाई है। हम सभी ब्रज के रहने वाले, यहाँ की परंपरा रही है भाईचारे की। यहाँ ईद, बकरीद, होली, दिवाली सब लोग परंपरागत रूप से मिलजुल करके बनाते हैं। उसी कड़ी में आज ईद उल फित्र की नमाज भी यहाँ अदा की गई है। बहुत सारी तादाद में मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की है और हमारे तमाम हिंदू भाई, चाहे वो राजनीतिक हों, सामाजिक संगठन के लोग हों, यहाँ सबसे गले मिलकर ईद मिलने आए हैं। उन्हें सभी को शाही मती ईदगाह कमेटी की जानिब से मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सभी को भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने पत्रकार बंधुओं और सभी मथुरावासी देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं और ईद की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं कि हमने ईद उल फित्र की नमाज अदा की और अल्लाह के फजल करम से 30 रमज़ान रखे, तरावी पढ़ी, रोज़े रखे। अल्लाह तबारक ताला अपनी बारगाह में हम सब के रोज़े, नमाज़ों को और हज, ज़कात, इन सब को कबूल फरमाए। और हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरीके से हमसे भेदभाव बढ़ता जा रहा है, हिंदुस्तान सभी का है, हिंदुस्तान मुल्क हम सबका है, इसमें सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ इस देश के अंदर भाईचारा बना रहे और तरह तरह की बातें करना या खुराफाती बातें करना हम सब के लिए बहुत ख़राब है ये, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा देश, ऐसा सूबा है और हिंदुस्तान एक खूबसूरत मुल्क है। यहाँ मुसलमानों के साथ जो भेदभाव बढ़ता जा रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सरकार तो आती हैं, जाती हैं, चली जाती हैं, लेकिन जो भाईचारा है वो सदियों का, वो ख़त्म होता जाता है। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से वो अपने होश हवास में रहें,
वो उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री हैं, पूरे हमारे हिंदू के भी मुख्यमंत्री हैं, इस और सिखों के भी मुख्यमंत्री हैं, और मुसलमानों के भी मुख्यमंत्री हैं, और ईसाइयों के भी मुख्यमंत्री हैं। हमारे साथ भेदभाव करना बंद करें, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा देश और उत्तर प्रदेश जब ही तरक्की करेगा जब मुसलमान आगे बढ़ेगा। मुसलमानों के लिए आप भेदभाव बरतते हैं, ये बड़े शर्म की बात है कि नमाज से रोका जाता है किसी। अरे और भी नमाजें हुई हैं, हज़ारों नमाजें हुई हैं, कोई आज से नमाज नहीं हो रही है, हज़ारों साल से नमाज अदा हो रही हैं। सभी हमारे हिंदू साहिबान और भाईचारा जो हमारा हमेशा सदियों से बना हुआ है वो सब जानते हैं, क्योंकि मथुरा एक ऐसी नगरी है, कृष्ण की नगरी है। एक तरफ शाही मस्जिद है, एक तरफ कृष्ण जन्म स्थान है। एक शेर याद आता है मुझे कि परिंदों में फरका परस्ती क्यों नहीं होती, परिंदों में फरका परस्ती क्यों नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये लोग सरकार में बैठे हुए लोग होश में आ जाएं और हमें भी बराबर का हिस्सा दें, क्योंकि हमारी भी भागीदारी है। इस देश को आज़ाद कराने में, इस मुल्क को आज़ाद कराने में मुसलमानों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। सभी अवगत हैं कि आज ईद का पावन त्यौहार है और पूरे जनपद में ईद बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न मस्जिदों में, ईदगाहों में जो नमाजी हैं वो जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं और उसके बाद सकुशल अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था का प्रश्न है, पूरे जनपद में सेक्टर स्कीम लागू की गई है। विभिन्न सेक्टर्स में हमारे पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट और साथ में आवश्यक पुलिस बल उनके साथ लगा है। स्टैटिक ड्यूटियाँ, मोबाइल ड्यूटियाँ, उसके अलावा यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए ट्रैफिक की भी विशेष व्यवस्था की गई है। तकनीक का भी भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे इत्यादि से भी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। सभी स्टेक होल्डर्स के साथ पूर्व में भी बैठकें हो चुकी थी और सभी से अच्छा समन्वय है। शांतिपूर्ण वातावरण में सुरक्षित तरीके से पूरे त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है। नवरात्रि को लेकर भी मंदिरों में यही सुरक्षा व्यवस्था है? बिल्कुल, कल से नवरात्र चालू हो गया है और विभिन्न माता मंदिरों में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। विशेष करके हमारी माताएं बहनें ज़्यादा संख्या में जा रही हैं। उसको दृष्टिगत रखते हुए कल भी मेरे और डीएम साहब के द्वारा मंदिरों का भ्रमण करके वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। सभी जगह ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। हमारी एंटी रोमियो स्क्वाड टीम और साथ में मिशन शक्ति और ऑपरेशन जागृति के तहत जो हमारी टीमें हैं वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए सुरक्षा व्यवस्था, विशेष करके महिला सुरक्षा को सुनिश्चित कराने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।